आप नहीं है और आप नहीं है, सही है। चलें, कुछ लोग हैं नहीं बात, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार तारुफ करा। मेरा नाम डॉक्टर हसन औज है, मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, मैं वहाँ काम भी करता हूँ और मैं एक्टिविस्ट हूँ। मैं यहाँ पर जिस रेफरेंस आया हूँ एज एन एक्टिविस्ट आया हूँ। आई बीन वर्किंग फॉर पीस सिंस लॉन्ग। जो लोग जानते हैं मुझे, उनको पता है कि मेरे वालिद साहब को शहीद कर दिया गया था 2014 में अल-कायदा ने, और उसके बाद से आई वाज एट दैट टाइम प्रिपेयरिंग फॉर यूएस एमएलई। यूएस का मेरा वीजा भी था एंड मैं जाने वाला था यूएस, एंड मैंने सब चीजें रोक के अपना कैरियर चेंज किया एंड मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि मैं अपने अब्बू के मिशन को जारी रखूंगा। वो मिशन क्या था, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो सस्टेनेबिलिटी की बात मैं करूंगा, क्योंकि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में एक एस्पेक्ट उसका जो हमें देखना है वो है सस्टेनेबिलिटी, कि हमें सस्टेनेबल रखना है प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग ने काम किया, एक्टिविटी की, एक दिन की एक्टिविटी है या वो 10 दिन की एक्टिविटी है, वो 2 महीने का आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, क्या वो सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा। तो बात यहीं से मैं अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैंने उस वक्त ये रियलाइज किया कि मुझे वो काम सस्टेनेबल रखना है अपने वालिद साहब का, जो वो रिसर्च जर्नल निकालते थे जिसमें तहकीकी मज़ामीन शाया होते थे, जिसमें डिबेट्स होती थी उलमा की, जिसमें मुख्तलिफ नौयत के मज़ामीन डिस्कशन होते थे, जैसे कि भले वो जो है ट्रांसजेंडर्स का इशू हो, उसके मजहबी एस्पेक्ट्स हो, नेल पॉलिश पे वजू का जवाज हमारे यहाँ मुसलमानों में बड़ा एक वो है। इसी तरीके से हलाल हराम के बहुत सारे मौक़िफ़ होते हैं। हमारे कुरान में एक आयत है यदरबहुन्ना का कुरानी मफ़हूम, कि औरत को ज़रब लगाई जाए, औरत को मारा जाए, ये उसका उमूमन तर्जुमा किया जाता है। हजरत जानते हो कि अहमद फातमी अल्लामा है, हमारे बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो उसके एस्पेक्ट क्या है, क्या वाकई कुरान में यही है कि औरत को ज़रब लगाई जाए? तो उस पर डिबेट, तो यही मौक़िफ़ थे, उसमें डिबेट्स होती थी और क्योंकि दहशतगर्दी और इंतहापसंदी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग राय थी, उनको शहीद कर दिया गया। मैंने फिर उस काम को आगे बढ़ाया, रिसर्च जर्नल निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उसी पीस को, एक्टिविटीज को आगे लेके चल रहा हूँ। सस्टेनेबल है या नहीं, बात ये है। इज इट गोइंग टू बी इफेक्टिव? मेरा पाकिस्तान में रहना, मेरा 10 लाख की जॉब छोड़ के, अगर मैं उधर यूएस में रेजिडेंसी करके अभी जॉब कर रहा था तो मैं पर मंथ 10 लाख कमा रहा होता। पाकिस्तान में मेरा रहना सही है या नहीं, इतनी गुर्बत में, इतने बुरे माहौल में, जहां लाइफ को कुछ पता नहीं है। सस्टेनेबिलिटी की बात जब मैं कर रहा हूं तो ये है कि मुझे अपनी कौम से मोहब्बत है। मुझे ये समझ में आया कि मेरे लिए उस जाती आसाइशों, जाती तरक्की से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे साथ जुड़े हुए लोग जो हैं उनकी तरबियत है, क्योंकि ये रह जाने वाली है। एक बंदा भी रह गया, तरबियत हो गई तो वो रह जाएगी। आप में से कौन है जो नॉन मुस्लिम्स हैं? 1 2 3 4 लोग। बाकी जो हैं वो समझते हैं इस बात को कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में प्रीच किया। कितने लोग मुसलमान हुए थे? बहुत कम नंबर थे, बहुत, ओनली इन 100। सर एग्जैक्ट कितने थे? 90 मैक्सिमम। एग्जैक्टली। तो इतने कम लोग 13 साल की तरबियत कर रहे थे वो, लेकिन उनको पता था कि मैं टाइम इन्वेस्टमेंट जो कर रहा हूँ, जो ट्रेनिंग में कर रहा हूँ, इट्स गोइंग टू स्टे फॉरएवर। उन्हीं लोगों में से हजरत उमर फारूक थे जिन्होंने इस्लामी रियासत की जो हुदूद थी वो ईरान फारस तक चले गए। उसी से हजरत उस्मान, उसी की तरबियत का नतीजा था कि जो हुदूद और आगे बढ़ी, इधर तक आए, हम लोग हिंदुस्तान तक आए। और अबू बकर भी, सब, हजरत अली, सब जो हुई। बताने का मकसद ये कि वो ट्रेनिंग कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। लोगों की नजर में तुम 13 साल क्यों जाया कर रहे हो यार? एक आदमी तो यही बोलेगा ना, ए नबी हम तो तुम्हें नहीं मानते, तुम क्यों जाया कर रहे हो हम पे टाइम? तुमने सिर्फ 13 साल की तरबियत में सिर्फ अपनी जमात में 90 लोग शामिल किए। नो, इट्स द सस्टेनेबिलिटी। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि 1400 साल के बाद 2 बिलियन मुस्लिम्स आज हैं यहाँ पे, जहां कोई सबसे वो बैकवर्ड एरिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी पाकिस्तान की बात करें, सबसे बैकवर्ड एरिया कौन सा है? बलूचिस्तान में कोई एक नबी उठे और वो तरबियत करे लोगों की, और वो पूरे पाकिस्तान क्या पूरे साउथ एशिया में एक दीन फैला दे। सस्टेनेबिलिटी? 400 साल बाद भी वो दीन कायम रहेगा? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपके प्रोजेक्ट, आप लोग, हम बैठ गए यहाँ पर आके, हमने बातें की अच्छी, चले गए खाना खा के, एक दूसरे से मिलके, पीआर अच्छी हो गई, सीख लिया कुछ, और हमने वो सीख लिया, हमारे अंदर इम्बाइब्ड हो गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम नहीं भी मानते, अगर मैं ट्रांसजेंडर से नफरत करता हूं, 2 मिनट के लिए मैं समझ लूं कि मैं नफरत करता हूं उनसे, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ बैठ गया, तो एक्सेप्टेंस आ गई
नेचुरली एक्सेप्टेंस आ गई। अगर मैं हिंदुओं के हाथ का खाना नहीं खाता, मैं बैठ गया मैं इसके साथ, सॉरी ज्योति के साथ, ज्योति इज माय फ्रेंड, आई एम सॉरी ज्योति, आई एम इन दैट ऑरा ना, तो इस वक्त ज्योति के साथ में बैठ गए तो मेरे अंदर की वो नफरत जो है हिंदुओं से वो कम हो गई, नेचुरली कम हो गई, जो मिसपरसेप्शन है मेरा वो कम हो गया। तो यही चीज हम लोग यहां से लेके जा रहे हैं, लेकिन इसकी सस्टेनेबिलिटी सिर्फ आपकी जात तक महदूद है। क्यों ना आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे हो जिनकी सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म हो। देखें, याद रखिएगा 5,000 रुपए मैंने आपको दिए कि बेटा खर्च कर दो, 5,000 में आप जाएंगे 5 स्टार होटल, खाना खाएंगे, खर्च कर देंगे। 5,000 में आप गए डेट पे चले गए, लॉन्ग ड्राइव पे, पेट्रोल का ही खर्च हो जाएगा 5,000 को, और 5,000 में आपने किसी की मदद कर दी, 5,000 में आपने कोई कमोडिटी खरीद ली, आपने एक बैग खरीद लिया, वो बैग कब तक स्टे कर रहा है आपके साथ? 2 साल, 3 साल, 4 साल, और अच्छी कंपनी के नाइकी का मिल जाएगा 5,000 का, तो वो 10 साल भी चल जाएगा। See, it's about the investing of time and energy. When you are investing your time and energy, which is more important than money. आपको शोर फाउंडेशन पैसे दे रही है, पैसा आ रहा है, पैसों की आपको परवाह नहीं, लेकिन आप अपनी एफर्ट्स भी तो दे रहे हो, अपनी एनर्जी भी तो दे रहे हो, वो कहां गई है? उसके लिए आपने प्रोजेक्ट्स तो बड़े अच्छे बना दिए कि मैं उस दिन आई वाज सिटिंग देयर, 2 तो मुझसे स्किप हो गए थे, 1 फूड 1 स्टोरी बहुत अच्छा मुझे लगा, और एक इनका था, एक प्रोजेक्ट था मेरे ख्याल पॉडकास्ट का, वो बहुत अच्छा लगा। अहमद का मुझे बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने एंथम, क्योंकि हमारे यहाँ जो एंथम का एक सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों के जबान पे अजबर हो जाता है वो, इसी तरीके से वो लोगों ने फिर वो स्पीचेस का भी कहा, और बहुत सारे इस तरह की, वो कल्चरल टूरिज्म वाला जो मैडम ने कहा था जो थिएटर के जरिए, बात ये कि इज इट गोइंग टू स्टे और नॉट। फॉर एग्जाम्पल थिएटर वाला मैं बताऊं, थिएटर वाली बात जो है, थिएटर क्यों वाई हम लोग खाना खाने बहुत जगह जाते हैं, हम लोग मेहंदियों में हर जगह भी जा रहे हैं, डांस परफॉर्मेंस भी देख रहे होते हैं, थिएटर बहुत कम लोग जाते हैं। तो एक ऐसी चीज थी जो कि आपके साथ रह जाती, बात सिर्फ ट्रेनिंग कराने सेमिनार से बहुत जाते हैं ये, लेकिन बात है कि क्या वो रहे, क्योंकि हमेशा हमें वो चीज याद रहेगी जो सबसे अलग होती है। एक तो ये चीज हो गई, लेकिन वो 1 दिन का प्रोजेक्ट है, मुझे उस पर एतराज ये था कि वो 1 दिन का प्रोजेक्ट है। मेरी जाती राय में ये होता है कि कम से कम एफर्ट्स में कम से कम एफिशिएंसी मशीन किस तरह कैलकुलेट की जाती है कि आप इतना इनपुट दें, आउटपुट मैक्सिमम आ जाए। मैं 1,000 में ज्यादा काम करा लूं मजदूर से, रात के वही काम है 5,000 में कराऊं, तो एफिशिएंसी तो यही है ना, मैं कम से कम चीज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दूं, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू पीपल। अब इनका जो आइडिया था मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि पॉडकास्ट करेंगे, अब उसमें उन्होंने कहा कि हम रेंट पे लेंगे इक्विपमेंट, अगर यही कैमरा अगर थोड़ा सा सस्ता अगर कहीं से मिल रहा हो सेकंड एक दफा ले ले, और एक ऐसी लोकेशन कोई ले ले, पॉडकास्ट बनाते रहे आप, सस्टेनेबिलिटी। अच्छा 10 साल बाद ये बूढ़े हो गए, इनका इंटरेस्ट भी खत्म हो गया, कोई और बच्चा वो सर्च कर रहा टॉपिक, उसने वो पॉडकास्ट देखा, मैं या हम सब यूट्यूब पे जब हम कोई चीजें प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हम पुरानी वीडियोस में जाते हैं, हमें बहुत पुराना लिटरेचर भी मिल जाता है, उलमा की, मैं तो खासतौर पे उलमा की वीडियोस ज्यादा देखता हूँ शौक से, तो बहुत पुरानी जो वीडियोस, विंटेज वीडियोस गुलाम परवेज साहब की वो मिल जाती है, वो उस जमाने की, या आवाज ऑडियो क्या नाम था तो मिल जाती है। फिर समझ में आता है जिनकी तारीफ सुनी जाती थी किताबत की, वो ऐसे उनकी आवाज ऐसी थी, लाइक विंटेज, इनको पता भी नहीं वो क्या काम करके चले गए। उस लेक्चर से किसी का फायदा हो गया, किसी की जात का फायदा हो गया, किसी को फैज मिल गया, इट्स गोइंग टू स्टे फॉरएवर। एक और चीज में जो आप लोगों की गोश गुजार करना चाहता हूं सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, संजीदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। संजीदगी क्यों इंपॉर्टेंट है? नादिर की बात हुई, मैं यूट्यूबर्स को पसंद नहीं करता, ये मेरी राय है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं सिर्फ अपनी राय बता रहा हूं। हो सकता है कि मेरी राय अगर इन दोनों हमारे जो मौजूद जज साहिबान थे तो इनसे अलग है, तो क्या मैं सही हूं ये गलत नहीं हो सकता, ये सही मैं गलत, मैं सिर्फ अपना मौके बता रहा हूं। मेरी नजर में आई डोंट रिस्पेक्ट दिस काइंड ऑफ पीपल जिनके अंदर संजीदगी नहीं होती है। वी आर नॉट हियर टू जोक, चीजें मजाक नहीं है, संजीदा काम संजीदगी से होता है, इबादत के तरीके से ही होती है, मजाक नहीं है, उसके रिचुअल्स हैं। जब मैं अगर कोई इल्मी काम कर रहा हूं तो मुझे उसके तमाम जो मलूजात को
खातिर में रखना होगा, उसको उसी पैराडाइम में करना। अगर आप एक संजीदा कोशिश ट्रांसजेंडर्स की हम बात कर रहे हैं, उधर हंसी मजाक शुरू हो जाए, उधर वो ट्रांसजेंडर जो है आपस में ही कोई ऐसी हंसी मजाक शुरू कर दे, तो वो मजा नहीं आएगा। इट्स अ सीरियस टॉपिक, वी शुड बी टॉकिंग सीरियसली। हमारे चेहरे पे तो स्माइल भी नहीं आनी चाहिए उस वक्त। हाँ, लोगों को एंगेज करने के लिए इफ यू गेट मतलब स्पीक समथिंग के लोगों का होल्ड रहे, आपकी तरफ अटेंशन है, तो वो समझ में आता है। हम आमिर लियाकत को दीनी मौजूआत पे बोलने की इजाजत दे देंगे? आमिर लियाकत को हम सुनेंगे उसको शौक से? दिल में असर होगा उसकी बात का? नहीं। मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। हम नॉलेज तो मिल जाएगी, माइंड को तो मिल जाएगा हमें मवाद, लेकिन दिल पे असर नहीं करेगा। दिल पे असर करने के लिए आपकी जात का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जाहिर बातिन। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करें, आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे आपने उस दिन स्पीच की बात की, if you are speaking debate, she is speaking, तो ये ना लगे कि ये फेक है, ये आई है, she should not speak like an artist, ये आर्टिस्ट नहीं है। इनको ये बोलना, इनके तो हुलिया से भी लगना चाहिए कि ये दिल से बोलने आई है, ये उसकी विक्टिम है। मैं टेररिज्म का विक्टिम होके जाऊं बड़ा तैयार व्यार होके, और मैं बोलूं मैं दहशतगर्दी, अबे मेरी शक्ल से लग रहा है मैं दहशतगर्दी का विक्टिम हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आंसू बना के लाओ या कोई ऐसी हरकत करो बाहर दिख रहा नहीं, बट आपके उठने बैठने से, आपके अल्फाज के चुनाव से, आपकी पर्सनैलिटी की जो वाइब्स आनी चाहिए उसमें सीरियसनेस होगा, जब भी लोगों के दिलों पर असर होगा। आप अपने काम को सीरियस लेंगे तो लोग दूसरे आपके काम को सीरियस लेंगे। आप प्रोजेक्ट मस्ती में कर रहे हैं तो सॉरी, ना उसका आपको भी असर होने वाला है, ना आपके ऑडियंस को असर होने वाला है। तो सस्टेनेबिलिटी कहां से आएगी जब उसका इंपैक्ट तो उसी वक्त नहीं हुआ? तो हमें तो सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है। सोशल मीडिया एक टूल है, लेकिन सोशल मीडिया के हर टूल, आपके अगर 100 व्यूज आ रहे ना, इट्स ओके, बट दे शुड बी जेन्युइन। आप पेड भी कर सकते हैं, लेकिन जो जेन्युइन व्यूज, सिर्फ उसमें मसाला इसलिए डालना है, एक गाली इसलिए डलवा देना ताकि व्यूज ज्यादा आ जाएंगे, एक आइटम सॉन्ग पिक्चर को हिट कराने के लिए, नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। सीरियस तरीके से ही होती है। जब आप लोग इतने अच्छी कॉज के लिए, हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे, हम आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं लीडरशिप स्किल्स। 10 साल बाद आप लोग 10,000 लोगों को ट्रेन कर चुके होंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए आपकी जात की ट्रेनिंग की तो जाहिर बातें एक हो जाए। मैं अगर यहां पर एक मकसद से आया हूं, मकसद से मुराद ये कि मेरा जाती एजेंडा, अगर मेरा किसी बात पे जाती एजेंडा है, मैं अपनी शोहरत के लिए आया हूं, मैं PR बनाने के लिए आया हूं, मैं अपनी पिक्चर्स बनवाने के लिए आया हूं, अगर मेरा ये एजेंडा है सिर्फ, तो ये तो बहुत ही सुपरफिशियल है। आई थिंक दैट्स द लोएस्ट लो दैट अ ह्यूमन कैन फॉल टू, कि ये अपॉर्चुनिटी किसी सीरियस इंसान की आप स्किप कर रहे हैं। हमें 30 लोग तो वो चाहिए थे जो संजीदा लोग थे, जो वाकई माशरे में चेंज लाना चाहते थे। मुझे इतनी शर्म आती है इस बात पे अक्सर कि मेरे पास फाइनेंशियली मसाइल हैं कुछ, मैं डॉक्टर हूं और फाइनेंशियली मसाइल, कई दफा मुझे चीजें मारनी पड़ती हैं, अपनी वाइफ के लिए भी चीजें बहुत, मुझे मतलब मैं प्राइवेट क्लिनिक कर सकता हूं पर मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। मैं कमीशन ले सकता हूं चीजों पर मेरा ज़मीर कभी इजाजत नहीं देता, और उसकी वजह से मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। हर्डल्स हैं, लेकिन क्या है, मेरा जाहिर बातें नहीं है। जाहिर बातें एक है, तो जब मेरे 10 साल बाद भी मैं जब कोई काम कर रहा हूँ या मेरी औलाद कोई काम कर रही होगी, तो उसमें इंपैक्ट जरूर आएगा। अगर मेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला, मेरी औलाद के साथ। तो आप लोग मतलब आप लोग माशाल्लाह इतने मोटिवेटेड हो, जब ये आप लोग यहाँ बैठे हो ना, अपना टाइम निकाल के अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने 10 काम छोड़ के बैठे हो ना, तो इस टाइम को जाया नहीं होने दो। पिक्चर्स होना यादगार होती है, इसको इस नियत से बनाओ कि हमारी यादगार है। जब मैंने ये बात की ये दूसरों तक पहुंच जाए, इसलिए सिर्फ इस नियत से बनाओ कि ये मैं पॉपुलर हो जाऊं, ये नियत नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, नियत का दारोमदार। मैं इबादत सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि लोग मुझे नमाजी बोलेंगे, मेरा चट्टा आ जाएगा, क्योंकि सबको बेवकूफ बना सकता हूं, दाढ़ी इसलिए रख लूं। सीरियसली अगर मैं ये सब चीजें इसलिए, तो हमें तो हमारा काम तो ये कि पहले हम अंदर से प्योर हो जाएं, अंदर से प्योर हो। आप एक दिन का इवेंट करेंगे वो सस्टेनेबल हो जाएगा।
सस्टेनेबल कैसे होगा? आपने 100 लोगों को ट्रेन किया, 100 लोगों को ट्रेन कर देंगे, लेकिन कोशिश करें कि अपने प्रोजेक्ट्स में, जैसे आप लोगों ने जो उस दिन प्रपोजल दिए थे उसमें मुझे बहुत ज्यादा ना वो लगा कि डेप्थ नहीं थी, जैसे लग रहा था कि सबने बस आइडियाज कम हो गए, ऐसा लग रहा था। मतलब एक बड़ा अच्छा पिक्टोरियल आपका था ना, पिक्टोरियल, वो जो आपने कहते हैं जो बुक, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये हेरिटेज की करेंगे और उसको लाइब्रेरी में रखवा देंगे, लाइब्रेरी में लोग आके पढ़ेंगे, हम कुछ जगह पे बड़े बड़े लोगों को प्रेजेंट भी कर देंगे ताकि जिनकी ऑडियंस ज्यादा है, ताकि वो अगर उसका रिव्यू शेयर कर दें तो उसको उसकी रीच ज्यादा हो जाएगी। लेकिन क्या वो जो चीज है उसके जो नीचे सब टेक्स्ट जो होगा वो उस कैलिबर का होगा या नहीं होगा? सिर्फ एक हेरिटेज की जगह को लिख देना और उसका एक हिस्ट्री लिख देना, तो वो तो ऑलरेडी इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है। सो हमें इस चीज को जहन में रखना है कि व्हाट डिफरेंट वी आर प्रेजेंटिंग एंड हाउ इट कैन बी सस्टेनेबल। 100 साल बाद भी अगर आपकी चीज की कदर हो जाए ना, इसको इस तरह रखें। हम लोग तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट भी अच्छे से मिल जाएंगे और आपको एक दिन की एक्टिविटी कवर हो जाएगी आपकी, और आपसे वो यही एक्सपेक्ट करते हैं। एक्चुअल चीज जो है आपके अंदर स्किल्स डेवलप करना है, कि आपके अंदर वो स्टैमिना है प्रेशर हैंडल करने का। Do you have that quality to actually lead a project and to complete that project और उसको उस मैग्नम ओपस बनाना? मूवीज बॉलीवुड कौन कौन देखता है? सबसे फेवरेट डायरेक्टर कौन है आप लोगों का? Want to know? महेश भट्ट and मोहनलाल and Karan Johar and my favorite is my favorite is Sanjay Leela Bhansali. Why? उस तरह की मूवीज, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आर्ट मूवीज अलग चीज होती है, आर्ट मूवीज का हम वो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह का वो मैग्नम ओपस वो करता है, जिस तरह का वो उसके जो पिक्चर लार्जर देन लाइफ होती है, पैसे तो सभी लगा रहे होते हैं, वो तो पठान में भी लगा पैसा, लेकिन वो पिक्चर वो एक अलग ही चीज होती है, राइट? ऑब्जेक्टिव होता है उसका ऑब्जेक्टिव भी होता है, उसकी हर चीज अलग होती है, पैसा उतना ही लग रहा होता है। सही है? अभी भी हमें देवदास के डायलॉग्स भी याद है, सही है? बाकी मूवीज हमने देखी, अच्छी लगी, चली, खत्म भी हो गई। मेरा एक सवाल है, जैसे आप बात कर रहे थे कि हम उसको फन वाले उसमें वे में नहीं कर सकते, बट एक चीज हम देख सकते हैं कि ऑडियंस जो है हमारी वो किस तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यही तो हमारा बहुत जरूरी है ना। हम देखते हैं कि जो फनून लतीफ़ा है ऑडियंस बहुत ज़्यादा उसको सुनती है, तो हम उस वे में डिलीवर तो मैसेज कर सकते हैं इस चीज़ को कि क्या वो सही नहीं हो सकता कि अगर हम एक मज़ाया वे में एक पॉजिटिव मैसेज डिलीवर कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है और थैंक यू सो मच कि मुझे ये जवाब देने का मुझे मौका मिल गया, क्योंकि ये बात वो अधूरी रह जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात ये कि फनून लतीफ़, और मैं मूवीज की बात कर रहा हूँ तो आई डू माई सेल्फ वॉच मूवीज, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम कोई बात कर रहे हैं, अगर हमारा रिलीजन पैराडाइम है या हमारा कोई सोशल इशू पैराडाइम है, तो उसमें वो संजीदगी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आर्ट या थिएटर या एक फनी कॉमेडी के जरिए आप उसको उस मसले को उजागर करके और उसको हल की तरफ लेके जाएंगे तो वो कर लें। लेकिन अगर आप ये संजीदा वो चल रहा है, संजीदा कोई टॉपिक, जैसे डिबेट चल रही है, मैडम ने कहा था डिबेट का हम वो कर रहे हैं, तो डिबेट अगर चल रही है तो उसमें शेरो शायरी जैसे हो जाती है या वो हो जाती है, यार हम लफाजी के लिए नहीं आए, हम वी आर नॉट हेयर टू एक्चुअली शो आवर स्किल्स एज एन आर्टिस्ट, वी आर हेयर टू एक्चुअली ट्रेन पीपल। और वो चीजें इतनी, मतलब कहना चाहिए कि यार असल में किन दानिश्वरों को आप सुनना पसंद करते हैं? जैसे डॉक्टर परवेज हुदवार, डॉक्टर मुबारक अली, अभी आपको भी सुन ये सब जो लोग हैं बहुत संजीदा है, आपने नोट किया हो। संजीदगी से मुराद है कि अपने सब्जेक्ट के साथ। आसमा जहांगीर लिबरल थी, सही, लेकिन वो अपने अकीदे के साथ सिंसियर थी। वो लिबरल इसलिए नहीं थी कि उनको पैसा मिलेगा या उनको फंडिंग हो रही है या उनको पॉपुलैरिटी चाहिए थी, वो इसको सही समझती थी और उसके साथ वो खड़ी हुई थी, हर कुर्बानी देने को तैयार थी और उससे उनको अपने मकासद पूरे नहीं करने थे। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो आपका अकीदा है उसके साथ आप सिंसियर रहें।
अगर अपने अकीदे को यूज करके आप आगे जा रहे हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। सस्टेनेबल जी मैं इनकी इस बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, हम अगर कोई कॉमेडी रिलेटेड चीज करते हैं, थिएटर कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर फन है, फन का एस्पेक्ट होना एक अलग बात है, और फनून लतीफा वाला जो फन है वो वैसे ही अलग है उनके लैंग्वेज के एतबार से भी। लेकिन जितना मुझे समझ आया आसान भाई की बात से कि देखिए, हम अगर एक कॉमेडी शो भी कर रहे हैं वो हमारे ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट के साथ तो हम उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन हम खुद आया उसको एक मजाक, इसके लिए बेहतर लफ्ज ये है कि आया हम उससे मजाक ले रहे हैं या नहीं। उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, शायद वो इस पर्सपेक्टिव को ज्यादा खूबसूरती और गहराई से क्लियर कर सकता है, वो है जिद्दोजहद। जिद्दोजहद जो है ना, ये दो लफ्ज हैं। जिद कहती है उस सीरियसनेस को, ठीक है, कि जब सीरियसनेस हो और स्ट्रगल हो तब जाके वो रिजल्ट देती है। एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 100% मसलन अनवर शऊर की शायरी है, अनवर मकसूद साहब का कलाम है, वो ज़ाहिरन फन है सारा का सारा, लेकिन उसके अंदर उनकी अपनी ज़ात के अंदर 100% सीरियसनेस है, वो पूरी डेडिकेटेड है उसके। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। यही बिल्कुल मेरे मौक़िफ़ को बहुत अच्छे तरीके से बाला करके आपने पेश कर दिया, मेरी बात को आपने सलामत रहे। और यही बात मैं इसको बहुत अच्छी तरह पेश की, यही कहना चाह रहा था मैं कि जो मीडियम का एक तो प्योर होना और आपकी अपनी जात से जाहिर हो बात है। सस्टेनेबिलिटी की जहां हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैडम ने रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया कि व्हाट कैन बी द रिस्क। आप क्या चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट एक दफा मिल जाए आपको, आप कर लें उसे और उसके बाद आपको दोबारा किसी और उसमें चांस ना मिले या आपको जिंदगी में चांस ना मिले, तो आपकी जिंदगी के से वो चैप्टर शायद वक्त के साथ मिट जाएगा कि आपने एक एक्टिविटी कराई थी। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज कर जाएंगे जो कि शायद जिसे कहते हैं ना सदका जारिया टाइप का, तो वो कितना फायदा देगा लोगों को। अपने प्रोजेक्ट्स में कोई भी एक ऐसा एस्पेक्ट इस वक्त भी जिनको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आई डोंट नो कि वो हु विल बी द लकी वन जिनको वो अप्रूवल्स मिल जाएंगी, उसमें वो ऐड कर दें, वो एस्पेक्ट ऐड कर दें किसी भी तरीके से। वही जैसे संजीदगी की बात हो रही थी, संजीदा जैसे अगर आप वो कर रहे हैं टॉक शो, जिसे आप सेमिनार को होस्ट कर रहे हैं, तो आप संजीदा, ऑडियंस संजीदा हो और स्पीकर्स भी संजीदा हो। अब मैं जो बच्चे पीएसएफ, एपीएमएस, तो जेआई और इधर उधर के बच्चे हैं, उनको मैं बिठा के यहाँ पर एक लेक्चर देना शुरू कर दूं ट्रांसजेंडर्स पे, किसी पे भी, उनके लिए मजाक है। मैं प्रॉपर रिसर्च स्कॉलर्स को बुलाऊं हर डिपार्टमेंट के, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, मास कम्युनिकेशन, उर्दू डिपार्टमेंट, इस्लामिक स्टडीज, उनको बिठा के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके सवालात अलग होंगे और उनको जवाब भी अलग नौयत के मिले जाएंगे। मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, सिंपल सी सवाल करके जा रहा है, मैं उसको एक अलग तरीके से, नॉर्मल तरीके से डील करूंगा। मेरे पास पेशेंट स्टडी करके अगर आ रहा है तो मुझे उसको बीमारी एक्सप्लेन भी करनी पड़ जाएगी, उसकी पैथोलॉजी भी एक्सप्लेन करनी पड़ जाएगी। ऐसा होता है, कुछ पेशेंट को टाइम देना पड़ता है क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं। आपकी ऑडियंस भी इंटेलिजेंट, जब आपकी ऑडियंस इंटेलिजेंट होगी तो उस ऑडियंस को भी, हमारा क्या मसला होता है, हम प्रोजेक्ट में भी ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं। रिसेंटली देयर वाज अ प्रोजेक्ट आई वाज पार्ट ऑफ, और उधर बहुत सारे उल्मा थे, और उल्मा के साथ साथ कुछ नौजवान एक्टिविस्ट भी थे और कुछ मीडिया पर्सन भी थे। आपको यकीन नहीं आएगा, इतनी संजीदगी में उन्होंने इतनी बेहूदगी की है कि मैं अंदर से बहुत हर्ट फील कर रहा था। आई वॉज द यंगेस्ट वन, मैं सबसे छोटा था, कम उम्र था उधर, लेकिन आई वॉज फीलिंग एम्बैरेस्ड कि यार यहाँ पर इनको उस डेकोरम को तो ख्याल रखना है, द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग ऑन यू। अगर आपको 10 लाख का प्रोजेक्ट मिल रहा है और आप 10 लाख आपको ऑर्गेनाइजेशन दे रही है और आप उसके मजाक कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, ये जायज नहीं होना चाहिए। आप पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपके लिए वो मजाक है, आपके लिए वो एक्टिविटी, आपके लिए तफरीह, पिकनिक है। नो मैन, इट्स नॉट पिकनिक। ये एक्टिविटी भी नहीं है कि हम आए और उठ के चले गए गपशपे करके दोस्तियां गाड़ के। इट हैज टू हैव सम इम्पैक्ट, रेजोनेंस होनी चाहिए। आज भी नहीं, 1 महीने बाद, प्रोजेक्ट के 1 महीने बाद भी नहीं, कोशिश करेंगे उसकी रेजोनेंस 1 साल बाद, 2 साल बाद भी आपको एको वापस मिल के आए, वापस पलट के आए एको, क्या आपने वो प्रोग्राम किया था, मुझे उससे वो सीख मिली थी। आपके पास 10 साल बाद भी अगर लोग देखें, नहीं मैंने आपको वो प्रोग्राम देखा था, मुझे ऐसा नहीं होता कि हम किसी का एक छोटा सा ड्रामा देख लेते 10 साल बाद भी हमें वो नजर आता है। मैं तो सवेरा नदी को सब जानते हैं,
मैं सवेरे नदीम को सावन ड्रामे से जानता हूं, जो पीटीवी पे आया था। बहुत आप लोग तो नहीं थे। तो वो इम्पैक्ट वो मेरे साथ सस्टेन रहा। 30 साल बाद ही वो ड्रामा मेरे साथ स्टे करा। उसके 10,000 ड्रामा आए होंगे, पर मुझे याद वही ड्रामा है। मैं मिलूंगा तो मैं उसको फॉरन फैन बन के मिलूंगा, बिकॉज़ दैट द इम्पैक्ट आई हैड। तो व्हाई कैन नॉट यू पीपल हैव द इम्पैक्ट ऑन योर ऑडियंस? अपनी ऑडियंस भी संजीदगी से उठाएं, अपने स्पीकर्स भी संजीदगी से उठाएं, अपना टॉपिक भी संजीदगी से उठाएं, और अपनी जो एक्टिविटी है उसको भी बहुत संजीदा रखें। जैसे वन फूड वन स्टोरी जो है, मैं इस पे बड़ा वो चाह रहा था कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का हिंदू बनाए खाना और ब्राह्मण भी खाए मुस्लिम भी खाए तो बड़ा मजा आए। क्यों? क्योंकि हम लोग यूजली नहीं समझते कि हम उनके हाथ का खाना बना खा सकते हैं। हमारे मुसलमानों के खास तौर पे इस तरह का वो निगेट किया जाता है। बाकायदा बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, भले अगर आप नहीं भी खाना चाहते, अगर आप नहीं खाना चाहते, इट्स ओके इफ योर रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर हर्ट, बट यू शुड बी सिटिंग टुगेदर। आप अपना खाना खा लें, वो अपना खाना खा लें। एग्जैक्टली। तो ये बहुत अच्छा। और वैसे भी लोग जी बिल्कुल, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी जाना चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल। तो यही I want to say one thing कि मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, I was in a school in 2017, और वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी, उन्होंने सेशन कंडक्ट किया एंड आई वाज अनअवेयर अबाउट इट कि वो पीस के बारे में कुछ बता रहे थे। बट मुझे बहुत अट्रैक्ट हुआ वो चीज़, और मैंने वहाँ से जर्नी मैंने चीज़ों को खुद फाइंड आउट करना शुरू किया। मैंने गूगल पे जाके सर्च किया पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रही है। सो इज इट नॉट सस्टेनेबिलिटी, ये भी तो एक सस्टेनेबिलिटी है ना, कि एक दिन के सेशन से मुझे लगा कि अब मुझे इस तरह की चीजें हो, तो हम इस तरह की भी सस्टेनेबिलिटी काउंट कर सकते हैं। ये सस्टेनेबिलिटी ही है सर। और मैं आपको बताऊं वो सस्टेनेबिलिटी क्यों हुई, अब बताएं क्यों हुई। ये आज है नहीं, क्योंकि ये ऑडियंस अच्छी थी। ऑडियंस अच्छी थी। इन्होंने, ये ऑडियंस समझदार थी। जिन्होंने इनको बुलाया था उस प्रोग्राम में, जिसने भी इसको बुलाया था इस बच्चे को, वो समझदार था कि उसको लगा ये बच्चा ऐसा है कि इसको बुलाना चाहिए। अब मैं जल्दी से फिल करने के लिए जगह अपने रिश्तेदारों को फोन कर दूं, यार तू आजा तू आजा तू आजा। मुझे पता है कि उनको तो लड़कियां छेड़ने से फुर्सत नहीं है, टिकटॉक बनाने से फुर्सत नहीं है, उनको डेट पे जाने से फुर्सत नहीं है, उनको क्या पीस का काम, उनका तालीम से क्या सरोकार। ऑडियंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। और एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नॉट अ क्वेश्चन बट यही बोलना सजेशन, कमेंट। जब मैं एज अ स्टूडेंट यूनियू आई थी तो मैं बैठी थी अपने ऑडिटोरियम में और मैं देख रही थी कि वाह कितना अच्छा होता है स्टेज पे, ये जो खड़ी हैं ये कितनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है लाइक के। और ना एक दिन मैं भी ना बिल्कुल ऐसे खड़ी होंगी यार, लगता आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 4 years I am a host and I am a motivational speaker and I am feeling proud of that कि आज मैं वहाँ पे खड़ी होके क्लैप फॉर हर। जैसे हमारे पीछे जो हमारे दोनों अभी जो आए थे खवातीन, इन दोनों ने जो बात की इधर, कामी, आई एम अ फैन ऑफ कामी। और मैं मतलब ये तो मुझे नहीं जानती थी ऑफ कोर्स, बट आई हैड बीन मतलब I used to tell people, because मैं रिलीजियस स्कॉलर का बेटा हूं, तो मेरे मुंह से कामी सिट की तारीफ सुनना ना लोगों के लिए टैबू कि ये रिलीजन के आलिम के दीन के बेटे हैं और ये कैसे ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट करते हैं, और LGBT को अगर ये इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है इनके दिल में, और ये जो है क्या नाम है कामी की तारीफ कर रहे हैं। मैं तो बताता था कि she can survive, she can be a role model for all of us, then why cannot we? लाइक उसको तो कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इस तरह जो है वर्दा है, शी स्टार्टेड ऑफ समवेयर, लेकिन अब उनका अपना एक ब्रांड है माशाल्लाह। शी इज डूइंग हर स्टार्टअप, एक बिजनेस है उनका। शी स्टार्टेड ऑफ, उन्होंने सस्टेनेबिलिटी की ना, उस चीज को यूज करके उसके साथ चीज एसोसिएट कर दी। तारिक जमील साहब एक हमारे बहुत ही बयान देते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक ब्रांड लॉन्च कर दिया, तो सस्टेनेबल हो गया। जब भी हम जा भी रहे होंगे तो मौलाना तारिक जमील को जब ब्रांड हम देखेंगे तो उसके साथ साथ हमारे जहन में उनके लेक्चर्स का एक जल्दी से वो रील चल जाएगी। वहाँ पर नेगेटिव भी होता है क्योंकि वो कुछ उसके जो लेक्चर्स थे उनके तो मतलब उसके अगेंस्ट थे, जैसे ब्रांड और ये मेरी जाती राय यही है जो आपकी है। आई एम नॉट हिज फैन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर मस्ट बी लॉट्स ऑफ फैंस, उनके बहुत सारे फैंस ही हकीकत है। मैं उनका फैन नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो सादगी की तरफ प्रीच करते हैं तो सबसे पहले उनकी गाड़ी छोटी होनी चाहिए, जैसे मेरी है। जी। और
देखिए उलमा का रिलीजियस रोल जो है वो तो है ही, लेकिन पॉलिटिकल रोल के बारे में वो इस पे डिबेट है बहुत सारी, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। वैसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस पे वो कमेंट कर रहे हैं, जो दीन की असल चीज तो जिस वजह से फेमस है वो दीन की तबलीग है ना, और दीन की तबलीग में ही अगर वो ये कह रहे हैं कि वो सादगी जिंदगी होनी चाहिए, और फिर मेरे नाते राय में थोड़ा सा वो है, तो सस्टेनेबिलिटी वही है कि जो जब आएगी तो जो बंदा जो बात कर रहा है वो प्रैक्टिकली एग्जैक्टली और एक्शन, और उसके लिए आपका एक चीज आप लोगों को जहन में रहनी चाहिए, मैं चाहता हूं जब आप यहाँ से जाएं कि आपका जाहिर और बातिन एक होना चाहिए। अगर ये फ्लर्ट है, इसका जाहिर अगर बातिन फ्लर्ट है, तो जाहिर भी ये शो ये मुनाफकत ना करे कि भाई मैं ये जाहिरी तौर पे अगर रिलीजियस है तो बातिनी तौर पे भी रिलीजियस ही होना चाहिए। आपकी अपने आप से सबसे पहले सिंसियरिटी एग्जैक्टली जैसे ज्योति ने बोला कि अपने आप तो सिंसियर हो जाओ, और अपनी जात को बेचो नहीं किसी चीज के लिए, जस्ट फॉर द सेक कि मैं अगर मुझे कहीं ज्यादा बड़ा ओहदा मिल रहा है मैं इस पार्टी से खड़ा हो जाता हूँ। भाई टिकट कौन दे रहा है, पीटीआई एमक्यूएम दे रही टिकट, चलो मैं महाजर कार्ड खेल के खड़ा हूँ, नहीं पीटीआई दे रही है, नहीं मैं नौजवान कार्ड और वो वाला कार्ड खेल के खड़ा हो जाता हूँ। It should not be like that at all. You should have a say. हाँ, हमारा शऊरी इर्तिका होता रहता है, आज कुछ और सोच रहे हैं, कल कुछ और सोचेंगे, हमारा रिलीजियस पैराडाइम भी चेंज होता है, पॉलिटिकल व्यूज भी चेंज होते हैं, लेकिन वो सिंसियरिटी से। मैं एक जमाने में मुत्तहिदा मजलिस अमल का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था, दिल से था, और फिर मैं नहीं था तो वो भी दिल से था। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो दिल से ही होती है ना, और जब नहीं होती मोहब्बत तो वो भी नहीं है मोहब्बत, वो दिल से नहीं। Is there any suggestion or comment which you guys want to comment to any? हाँ जी सर, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो चीज मैंने टीओडी से सीखी थी, सर ने बहुत अच्छे से बताया था कि जब आप जा रहे हैं बीइंग अ ट्रेनी या बीइंग अ ट्रेनर, क्योंकि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर हमने सीखी थी, तो उसमें गेस्चर, पोस्चर आपका और आपका बातचीत करने का तरीका, अक्सर सर ऐसा होता है कि हम दूसरे इंसान को, मैंने खुद भी देखा है, समझाते कहाँ की बात कहाँ निकल जाती है और हम लोग हाइपर हो जाते हैं। मैंने इस पीस की जर्नी में जो चीज बहुत लेस की है, मैं प्राउडली कहती हूँ, हाइपरनेस है। लाइक आई एम एक्सट्रीम हाइपर किसी दौर में, और मेरे फादर ने मुझे धक्का पीस में इसीलिए दिया कि निदा का हाइपर लेवल कम होता जा रहा है। नाउ आई सेड दैट इट्स रियली लेस, लाइक मैं हाइपर नहीं होती, मैं बहुत कामली सोचती हूँ। तो कितने लोगों को है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई मुझे कहता है यार यू आर सो मोटिवेटेड, कम से कम बड़ी मोटिवेशन मिलती है वो। तो हम कैसे हैं इस जर्नी में, हमें भी आना है, हमें भी बताओ प्रोजेक्ट का। और रिसेंटली मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से आती जाती हूँ, सो इट्स लाइक कि हम शऊर का हिस्सा कैसे बने, सर से बोलना चाहूँगी, मेरे पीछे ही देश We are supposed to end this. I want to add one thing, उसके बाद हम खत्म करेंगे। आप किस कहाँ के रहने वाले हैं आप? कराची में कहाँ से? एथनिसिटी पूछो। एथनिसिटी उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी। I want to know, देखिए होती है, देखिए I am asking, listen, I am asking for a reason. You are Sindhi. Is there any Urdu speaking? Yeah, you are Urdu speaking. Is there any Punjabi? Yeah, you are Punjabi. Is there any Baloch? Yeah, you are Baloch. Is there any Pathan? सरदिलावर पठान। अच्छा, ये जो आपके अंदर ठहराव और सुकून आया ना, वो इसलिए आया कि आप इन सब अलग-अलग तरह के लोगों के साथ बैठे हैं, क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी तक महसूस रहते हैं। इसमें से हिंदू भी बैठे हैं, अलग-अलग वो सेक्ट के लोग बैठे हैं, इससे आपके अंदर सुकून आया। सिर्फ इसलिए नहीं आया कि आप अपने अंदर धोने का मैटर रहती तो कभी ये चीज नहीं आती। थैंक यू सो मच ऑडियंस।